पैतृक संपत्ति पर कानून अभी प्रेजेंट टाइम क्या-क्या हैं और लोगों के जो सवाल रहते हैं कि पैतृक संपत्ति किन कंडीशंस में बेचा जा सकता है, सेल किया जा सकता है, किन कंडीशंस में नहीं बेचा जा सकता, कब तक आप लिमिटेशन क्या है रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं, ठीक है, म्यूटेशंस वगैरह रुकवा सकते हैं। तो इस सारी प्रक्रियाओं के बारे में आप जानेंगे। मान लीजिए आपके पिताजी या कोई भी पैतृक संपत्ति बेचना चाह रहे हैं तो आप समझ लीजिए और कैसे रुकवाएं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और देखिए, अगर आप लीगल एडवाइस कंसल्टेशन कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा या रुकवाने के लिए कोई आप एप्लीकेशन लेना चाहते हैं, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ पीडीएफ लेना चाहते हैं पीडीएफ के रूप में ये कानून, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे अपना कॉल बुक करा के बात भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए साथियों, सबसे पहली बात तो ये हिंदू लॉ के ये जो मैं आपको नियम बताने जा रहा हूँ ये हिंदू विधि के हैं, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है भाई, हिंदुओं पर लागू होंगे। तो एक तो है मिथाक्षरा दायभाग। मिथाक्षरा में स्पष्ट लिखा है कि भाई पैतृक संपत्ति में पुत्र का भी अधिकार होता है, इसलिए ट्रांसफर करने के लिए जो है पिता का अधिकार नियंत्रण में रहता है। दूसरा, यहाँ पे देखिए बुक में क्या समझाया गया है वो भी आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, कि सैदायिकी को प्राप्त है इस प्रकार से अनाधिकृत अनसंक्रमय को, अनसंक्रमय माने ट्रांसफर को, जैसे मान लीजिए कोई पैतृक जमीन का ट्रांसफर करता है, मान लीजिए सेल आउट कर देता है, ठीक है ना, को बाद में उत्पन्न हुआ सैदायिकी भी आपास्त करवा सकता है, यानी कि रद्द करवा सकता है। यदि इन तीनों उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्य से संपत्ति अन्य संक्रमण की जाती है, यानी कि ट्रांसफर की जाती है, तो उसे शून्य करवाया जा सकता है। अब तीन कंडीशन क्या है? तीन कंडीशन नीचे दी गई है साथियों। पारिवारिक प्रलाभ, यानी कि मान लीजिए आपके परिवार में शादी है, कोई बच्चों की पढ़ाई है, तो ऐसी कंडीशन के लिए पारिवारिक प्रलाभ के लिए आप बेच सकते हैं। दूसरा है साथियों विधिक आवश्यकता। मान लीजिए कि कोई आपका मेंबर जो है घर का सदस्य, आपकी माताजी पिताजी कोई जो है मान लीजिए किसी केस में अंदर है, अब विधिक सहायता के लिए फीस खर्च होगा, तो ऐसी कंडीशन में भी बेच सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा और मजबूत कारण है पूर्ववर्ती ऋण की अदायगी के लिए। मान लीजिए कोई ऐसा ऋण है जो पैतृक ऋण है आपका, तो भाई उसके लिए तो पैतृक संपत्ति आप बेच सकते हो। ऐसी संपत्तियां मान लीजिए रजिस्ट्रियां की गई हैं तो मुझे लगता है आपास्त नहीं होंगी, क्योंकि ऐसा कानून में लिखा है। मैंने आपसे कहा कानूनी सलाह पीडीएफ ले भी सकते हैं आप, हमारा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए, अगर आप जूनियर वकील हैं या मान लीजिए बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं तो आप ड्राफ्टिंग्स के लिए, कोर्ट की प्रक्रियाओं के लिए और वीडियोस में कमेंट्स के जवाब लेने के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हजारों लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, ओनली 59 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रतिबंध के लिए, ठीक है। तो आपको ये सारी सुविधाएं स्पेशल वीडियोस में मिलेंगी, जैसे मान लीजिए ड्राफ्टिंग और वीडियो के कमेंट्स में आपको रिप्लाई और आपको नए नए कानून, ठीक है, और प्रक्रियाएं, ये चीजें सीख सकेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। शून्य करार करवाया जा सकता है कब? ये तीन कंडीशन, पारिवारिक प्रलाभ, विधिक सहायता और पूर्ववर्ती ऋण अदायगी को छोड़कर, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे एक उदाहरण दिया गया है, जहां संपूर्ण घर की जमीन दूसरी जमीन को खरीदने तथा उस पर नया मकान बनवाने के लिए बेच दी जाती है, जबकि उस विक्रय को बुद्धिमानी का कार्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पुराना मकान एकदम ठीक था, उस विक्रय से अधिक धन भी नहीं प्राप्त हुआ, तो कहा जा सकता है कि अधिक मूल्य पर बेचकर कम मूल्य की जमीन खरीदकर मकान बनवाया गया। वहां न्यायालय ने अब निर्धारित किया है कि इस प्रकार के अन्य संक्रमण को भी आपास्त करवाया जा सकता है। अब देखिए ये तो बहुत ज़्यादा हो गया भाई, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कम से कम मान लीजिए कोई पिता अगर मान लीजिए वो शराब के चक्कर में, ड्रिंक के चक्कर में या किसी नशे के चक्कर में अगर प्रॉपर्टी बेचता है तो वहां पर न्यायालय को भी स्टे देना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि भाई उस पिता ने पैतृक संपत्ति को बनाया नहीं है, हम अपने ओपिनियन रख रहे हैं, ठीक है। वैसा कि कानून आपके सामने, आप कानून भी देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बाकायदा इसमें लिमिटेशन एक्ट में तो लिमिट भी बताई गई है, पैतृक संपत्ति कैंसिलेशन की लिमिट भी बताई गई है, ठीक है ना। क्योंकि भाई मिथाक्षरा भाग में स्पष्ट लिखा है मिथाक्षरा में कि पैतृक संपत्ति पिता के होने के कारण उनका अधिकार नियंत्रण में रहता है, ठीक है ना, ये है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि पैतृक संपत्तियों की धड़ल्ली से रजिस्ट्री, दान पत्र वगैरह होती रहती है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें संशोधन करना चाहिए कि भाई इसमें जो भी मान लीजिए पुत्र है उनकी मंजूरी जरूरी होनी चाहिए, या मान लीजिए कुछ ऐसा कारण होना चाहिए, जैसे मान लीजिए शादी की, बेटी की शादी है तो कार्ड लगना चाहिए, कोई गंभीर बीमारी है तो उसका मेडिकल लगना चाहिए। तो थोड़ा इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना जाना चाहिए, जैसा कि मैं समझता हूँ, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको
बेहतर विशेषज्ञ द्वारा किसी मैटर पर लीगल कंसल्टेशन करना है तो व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फीस भी आपको व्हाट्सएप पे बता दी जाएगी, ठीक है। आप पे करके बात कर सकते हैं, ठीक है। या मान लीजिए आप पीडीएफ भी ले सकते हैं कानून की, आप ड्राफ्टिंग भी करवा सकते हैं संपत्ति रुकवाने के लिए एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के लिए, ठीक है। और इस चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं इसको।